सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम दैट इज इक्विटी फॉलोज द लॉ। तो मैक्सिम स्टार्ट करने से पहले हम लोग की तो जो इक्विटी है ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है। बीएलएलबी से लेकर के जुडिशरी के इंटरव्यू तक ये मैक्सिम्स पूछी जाती हैं। अभी हाल ही में बिहार का 31st जुडिशरी का सिविल जज का इंटरव्यू हो रहा था, तो मेरे पापा के स्टूडेंट थे एक, उनका नाम दीपक है। तो उनके इंटरव्यू में आज ही उनका इंटरव्यू, मैं आज ये 5 सितंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 5 सितंबर को आज ही उनका इंटरव्यू हुआ था। तो उनके इंटरव्यू में ये मैक्सिम आई थी, एक ये मैक्सिम आई थी और एक मैक्सिम आई थी हाँ, क्लीन हैंड्स वाली। अभी मैं वो आगे पढ़ाऊंगा मैक्सिम, उसमें बताऊंगा कि जो भी इक्विटी, अगर कोई भी इक्विटेबल रिलीफ चाह रहा है तो पहले वो क्लीन हैंड्स आना चाहिए। वो अलग मैक्सिम है, वो मैं आगे आप लोग को अच्छे एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले हम लोग ये मैक्सिम अच्छे से देखते हैं। पहले तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इक्विटी की क्या है। इक्विटी का टोटल 12 मैक्सिम है, ठीक है। बट हमें पढ़नी कितनी है? 8, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में 8 है, तो हम लोग 8 पढ़ेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, if you haven't subscribed our YouTube channel, then do subscribe it and press the bell icon. And if you haven't joined our Telegram and the WhatsApp group, then do join it for the latest judicial updates. अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक, दैट इज द इक्विटी फॉलोज द लॉ। अब इक्विटी फॉलोज द लॉ में ये कहा गया है कि जो इक्विटी कोड्स है, जैसे मैंने पहले बताया था आप लोग को, जो इक्विटी कोड्स है वो कभी भी कॉमन लॉ को सुपरसीड नहीं करती है। वो कभी भी स्टैट्यूटरी लॉ को सुपरसीड नहीं करती है। इट जस्ट एक्ट्स एज अ सप्लीमेंट टू देम, ठीक है। तो यही इस मैक्सिम में कहा गया। देखो, कोई भी मैक्सिम आए तो सबसे पहले हम लोग को उसका जो ये है, हेडिंग है, उसी से पहचान लो। अब इसमें हेडिंग में क्या लिखा है? इक्विटी फॉलोज द लॉ। सिंपल वही चीज आप लोग को लिखना है आगे कि इक्विटी ऑलवेज फॉलो द प्री लॉ। वो कभी भी उसे सुपरसीड नहीं करता। इट जस्ट एनहांसेस द कॉमन लॉ, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी लॉ, सॉरी। तो जब लोगों को रिलीफ नहीं मिलता था, कॉमन लॉ में जब लोगों को रिलीफ नहीं मिलता था, तभी लोग इक्विटी कोर्ट्स आते थे। तो बेसिकली यही सब आप लोग को कहना है इस मैक्सिम के इंट्रोडक्शन में। अब आ जाते हैं हम लोग एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में एक केस लॉ है, दैट इज स्टिकलैंड वर्सेस ऑलरेड। आई थिंक आई हैव रिटन करेक्ट, हाँ, ऑलरेड, ठीक है। तो ये केस लॉ है, तो इसे आप लोग को लिखना है। तो अब इसमें कहा क्या गया? इसमें जैसे कि एज वी ऑल नो कि जब भी फादर की डेथ होती है, तो जो फादर विल करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो एल्डेस्ट सन को है उसको को अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। बट अगर हम लोग यहाँ इसको हम लोग केस 1 अगर लिख देते हैं, ठीक है, दिस लेट अस टेक एज अ केस 1, ठीक है। केस 1 में क्या है कि विल हो गई है, फादर की डेथ हो गई, एल्डर सन को सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। बट इसमें होता क्या है कि जो यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, तो उनके साथ तो इनजस्टिस हुआ है। बट इनजस्टिस होते हुए भी यहाँ पे इक्विटी नहीं आएगी, क्योंकि इक्विटी हमेशा लॉ को फॉलो करती है। अब यहाँ पे जब विल हो चुकी है, सब चीज़ हो चुका है लीगली, तो अब यहाँ पे इक्विटी नहीं आ सकती। बट अगर हम लोग यहाँ एक केस 2 लेते हैं, केस 2 में हम लोग क्या करते हैं कि जो एल्डेस्ट सन है, फादर के जीते जी बोलता है कि आप विल मत बनाइए, आपकी डेथ के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी अपने यंगर ब्रदर और सिस्टर्स में बांट दूंगा। अगर अब जो एल्डेस्ट सन है वो प्रॉपर्टी को नहीं बांटता है, तो जो यंगर ब्रदर और सिस्टर हैं वो इक्विटी कोर्ट जा सकते हैं और यहाँ पे इक्विटेबल रिलीफ मिलता है। तो बेसिकली इस मैक्सिम का क्या है कि अगर कहीं पे लॉ है, कहीं भी स्टैट्यूटरी लॉ है, प्रेजेंट है, तो वहां इक्विटी फॉलो नहीं होगी, ठीक है। तो केस 1 में क्या था कि जैसे फादर की डेथ हुई, उन्होंने विल बनाया, तो एल्डर सन को सारी प्रॉपर्टी मिल गई। यहाँ इक्विटी नहीं आएगी, क्योंकि ये सब लीगली काम हुआ है और स्टैट्यूटरी लॉ में सब सारे प्रोविजन हैं। बट अगर विल नहीं बनती है, जो एल्डेस्ट सन है वो प्रॉमिस करता है फादर से, प्रॉमिस को नहीं फुलफिल करता है, तब यहाँ पे इक्विटी के कोर्ट्स आएंगी। तो दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। हाँ, एक चीज़ और है कि अब बात आती है कि एप्लीकेशन ऑफ दिस मैक्सिम इन इंडिया। अब देखो यार, इंडिया में इसका कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि इंडिया में हम वही लॉ को फॉलो करते हैं जो लिखा हुआ है, दैट इज स्टैट्यूटरी लॉ को। इंडिया में हम लोग इक्विटी लॉज को फॉलो नहीं करते हैं। तो दिस वॉज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। होप यू लाइक इट और समझ में आ गया होगा, और अपने कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का सेशन। तो
अगर आप लोग को जुडिशरी की तैयारी अभी से करनी है तो आप लोग सब परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हर्षवर्धन सर जिनके पास 31 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके नंबर है 9005078691 एंड 9335144265। तो आप सर से बात कर सकते हैं क्लासेस के रिगार्डिंग। So this was all for the today's video. Thank you and have a nice day.